ओम नमः शिवाय। गुरु शिवराम एक सोच हैं, एक मार्गदर्शक हैं, आपके पास हैं, आपके सामने हैं और आपके भीतर हैं। गुरु शिवराम ने अनेक पवित्र ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया है और कठोर तपस्या के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया है। उनके अध्ययन में प्रमुख रूप से शामिल हैं रामायण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जीवन का प्रेरणादायक ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता, जीवन के हर मोड़ पर धर्म, कर्म और ज्ञान का प्रकाश देने वाली अमर वाणी, शिव पुराण, महादेव शिव की महिमा, उनकी लीला और आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करने वाला दिव्य ग्रंथ, उपनिषद, ब्रह्मा ज्ञान, आत्मा और परमात्मा के रहस्यों का अद्भुत संकलन, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ज्ञान का आधार स्तंभ, महाभारत, धर्म, न्याय और जीवन के मूल्यों का सजीव चित्रण, स्कंद पुराण, शिव भक्ति का अनुपम संग्रह जिसमें तीर्थों, धार्मिक स्थलों और उपासना का वर्णन है, नारद भक्ति सूत्र, भक्ति का सार जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का मार्ग दिखाता है, योग वशिष्ठ जिसमें श्री राम को जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी गई है। गुरु शिवराम का उद्देश्य है कि इन पवित्र ग्रंथों के ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाए ताकि आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझ सकें। आइए गुरु शिवराम आपके सवालों के जवाब देते हैं महादेव के पावन उपदेशों के प्रकाश में। ओम नमः शिवाय। गुरु शिवराम की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। यदि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी निःशुल्क सेवा का लाभ उठा सकें। आइए गुरु शिवराम आपके सवालों के जवाब देते हैं। मुंबई से नेहा का सवाल। गुरुजी, मैंने मेडिटेशन शुरू किया है पर ध्यान लगाते समय मुझे अपने पुराने अच्छे और बुरे कर्म याद आ जाते हैं और मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। मैंने जाने अनजाने में जो बुरे कर्म किए हैं उनका प्रायश्चित कैसे करूं? गुरुजी कहते हैं, हे नेहा, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर झांकना और जब हम भीतर झांकते हैं तो हमारा अतीत हमारे सामने आ खड़ा होता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिव पुराण में कहा गया है कि बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने का सबसे उत्तम मार्ग है स्वीकार करना, पश्चाताप करना और परोपकार करना। स्वीकार करें, सबसे पहले अपने मन को शांत कर उन बुरे कर्मों को स्वीकार करें। स्वयं को दोषी ठहराने के बजाय इसे सीखने का अवसर मानें। पश्चाताप करें, प्रतिदिन सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। मन में उन गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और संकल्प लें कि भविष्य में ऐसे कर्म न दोहराएं। परोपकार करें, महादेव ने हमेशा सेवा को सर्वोपरि माना है। जरूरतमंदों की सहायता करें, भूखे को भोजन कराएं, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध करें। परोपकार का हर कार्य आपके भीतर शांति लाएगा और पुराने कर्मों का बोझ हल्का करेगा। याद रखें, बुरे कर्मों की स्मृति का आना दर्शाता है कि आपका चित्त शुद्ध हो रहा है। जैसे ही आप ध्यान को निरंतर अपनाएंगी, यह बेचैनी शांति में बदलने लगेगी। महादेव आपके मार्गदर्शक बने, बस निरंतर प्रयास करती रहें। हर हर महादेव। रांची से सागर पूछते हैं, मैं हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुआ, कई डिग्रियां भी हैं, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, क्या करूं? गुरुजी कहते हैं, हे सागर, सफलता केवल डिग्रियों से नहीं मिलती बल्कि सही समय, सही सोच और सही प्रयासों से मिलती है। तुम्हें महादेव की कथा याद होगी, जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत और विष दोनों निकले। सब अमृत चाहते थे लेकिन महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, तभी अमृत की प्राप्ति संभव हुई। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। यह समय विष यानी धैर्य की परीक्षा का है।
श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म को कुशलता और धैर्य से करना ही सच्चा योग है। हो सकता है कि तुम्हारे लिए जो अवसर तैयार हो रहा हो वह किसी बड़ी सफलता का द्वार खोले, लेकिन तुम्हें अपनी दिशा और प्रयासों की समीक्षा करनी होगी। सिर्फ डिग्री रखना काफी नहीं, खुद को इस योग्य बनाओ कि अवसर खुद तुम्हें ढूंढें। नई स्किल्स सीखो, खुद को अपडेट करो और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो। महादेव के इस मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करेगा और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। भोपाल से कमल पूछते हैं, मैं बहुत पूजा पाठ करना चाहता हूँ, लेकिन पूजा करते समय भी मन में गंदे विचार आते हैं। मैं क्या करूं? गुरुजी कहते हैं, कमल, तुम्हारा मन एक घोड़े की तरह है। अगर इसे नियंत्रण में न रखा जाए तो यह दिशाहीन भागता रहेगा। यह स्वाभाविक है कि जब तुम पूजा करने बैठते हो तो मन इधर उधर भटकता है। महादेव को ध्यान से देखो, वह मसान में निवास करते हैं, लेकिन उनके भीतर परम शांति है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को नियंत्रण में रखा है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, यानी अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। इसका उपाय है, ब्रीदिंग टेक्निक अपनाओ। जब भी पूजा में बैठो, पहले गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। इससे मन स्थिर होगा। मंत्र जाप पर ध्यान दो। ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते रहो, इससे अनावश्यक विचारों का स्थान नहीं बचेगा। खुद को दोष मत दो। जब भी मन विचलित हो, उसे प्यार से समझाओ, उसे दंड मत दो। धीरे धीरे यह नियंत्रित होने लगेगा। याद रखो, शुद्ध मन की पूजा ही सच्ची पूजा है। अगर विचार आए भी तो भी पूजा मत छोड़ो। धीरे धीरे यह समस्या दूर हो जाएगी। दिल्ली से आदित्य पूछते हैं, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे माफ नहीं कर पा रहा। गुरुजी कहते हैं, आदित्य, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। महादेव को देखो, उन्होंने विष्णु जी के मोहिनी रूप के छल को भी सहन किया। श्री राम को देखो, उन्होंने माता कैकेयी को भी क्षमा किया, जिन्होंने उन्हें वनवास भेजा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा करना कमजोर व्यक्ति का नहीं, बल्कि सबसे बड़े योद्धा का गुण है। अब सवाल उठता है, क्या हमें हर किसी को माफ कर देना चाहिए? नहीं। माफ करना यह नहीं कि तुम फिर से धोखा खाने के लिए तैयार हो जाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मन का बोझ हल्का कर लो और उस व्यक्ति को अपने जीवन से मुक्त कर दो। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे भीतर का जहर है। इसे बाहर निकालो और आगे बढ़ो। शिव मंत्र का जाप करो, ओम त्र्यंबकम यजामहे। इससे तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता समाप्त होगी। जयपुर से सुनील पूछते हैं, मैं बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। क्या मेरी किस्मत खराब है? गुरुजी कहते हैं, सुनील, तुम्हारी किस्मत का निर्माण तुम्हारे कर्मों से होता है। महादेव को देखो, वह कैलाश पर शांत रहते हैं, लेकिन जब भी संसार पर संकट आता है तो वह तांडव करते हैं। यानी सही समय आने पर कर्म का प्रभाव दिखता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं, यानी अपनी स्थिति को स्वयं सुधारो। क्या तुम सही दिशा में प्रयास कर रहे हो? क्या तुम अपनी गलतियों से सीख रहे हो? क्या तुम अपने कर्मों को अपडेट कर रहे हो? अगर नहीं, तो केवल प्रयास काफी नहीं। सही रणनीति अपनाओ, शिव का ध्यान करो और अपने कर्मों को और अधिक प्रभावशाली बनाओ। गाजियाबाद से सीमा पूछती हैं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? गुरुजी कहते हैं, गुस्सा अग्नि की तरह होता है,
अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह रोशनी देता है, वरना यह विनाश कर देता है। महादेव का तांडव देखो, वह क्रोध में भी संतुलित रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से बुद्धि नष्ट होती है। जब भी क्रोध आए, गहरी सांस लो और 10 तक गिनो। ओम नमः शिवाय का जाप करो, यह क्रोध को शांत करेगा। ध्यान दो, तुम गुस्से में जो कहोगे वह हमेशा के लिए किसी के दिल में रह जाएगा। महादेव की तरह शांत बनो और जब सही समय आए तो अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों के लिए करो। आपका भी कोई सवाल है? यदि आप भी गुरु मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं या जीवन की किसी समस्या का आध्यात्मिक समाधान चाहते हैं तो हमें अपना प्रश्न, नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, फोन नंबर और स्क्रीन पर दिए गए आईडी पर ईमेल भेजें। यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार हमें दान देकर सहायता कर सकते हैं या फिर बिना किसी पैसे के गुरु शिवराम का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हर हर महादेव। अपने घर के मंदिर में शिव और सनातन धर्म का ज्ञान लाएं। हम आपके लिए एक विशेष ऑफर 5 किताबें सिर्फ 1 की कीमत में लेकर आए हैं, ताकि आप भगवान शिव और सनातन धर्म का दिव्य ज्ञान अपने घर तक पहुंचा सकें। ये किताबें आपके घर के मंदिर के लिए अनमोल धरोहर हैं, जो आपके परिवार और बच्चों को रोज पढ़ने, चिंतन करने और ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करेंगी। आपको यह संग्रह क्यों लेना चाहिए? 5 किताबें सिर्फ 1 की कीमत में, यह अवसर न चुकें। आपके घर के मंदिर के लिए आदर्श संग्रह आपके बच्चों और परिवार को आध्यात्म से जोड़ने में मदद करेगा। सरल, रोचक और भगवान शिव की दिव्य शिक्षाओं से भरपूर। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध। ओम नमः शिवाय 5 इन 1 पुस्तक संग्रह। 1 त्रिमूर्ति, ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु पालनकर्ता, शिव संहारकर्ता। 2 महादेव, शिव से मेरा साक्षात्कार। 3 शिव की छाया, अघोरी साधुओं की दुनिया। 4 शिव के पवित्र नाम, 20 नाम, 20 कथाएं। 5 शिव से शिव तक, सब कुछ शिव से शुरू और समाप्त होता है। इस दिव्य अवसर को हाथ से न जाने दें। अभी ऑर्डर करें। लिंक विवरण में दिया गया है। ओम नमः शिवाय।